हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइम और वर्क का जो सेशन 5 है उसे अटेंड करने जा रहे हैं। काफी क्वेश्चन जो है मैंने आप सभी को पहले भी करवा चुका हूं मैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने आप सभी को प्रैक्टिस के लिए भी दिया था। उन्हीं क्वेश्चंस में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 73 तक मैं आप सभी को करवा चुका हूँ। 73 जो करवाया था उसी के बिहाफ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छावनी में 1600 सैनिक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो कैंडिडेट है वो ध्यान दे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये 1600 है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1600 सैनिक है और इसमें 80 दिनों के लिए इनके लिए खाद्य सामग्री है, और बताया गया है कि प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम खाना खा रहा है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि 30 दिन बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। अब देखो 30 दिन बाद छावनी छोड़कर जा रहे हैं तो सीधी सी बात है 30 दिन तक पूरे 1600 तो सैनिक थे ना। तो आप इसे कर सकते हैं 1600 इंटू में 30, मतलब 1600 सैनिक 30 दिन तक। ठीक है, क्लियर है ये चीज है। लेकिन आप ये देखो 30 दिन नहीं करोगे, इनके लिए टोटल खाना कितना है 80 दिनों का। ठीक है, एक चीज चाहे इसे एलएचएस मान के कर लो या आरएचएस, कैसे भी कर लो। ठीक है, आपको इसे इक्वल रखना है, एल एच एस इक्वल आर एच एस। अब अगर मान लो आप इसे एल एच एस प्रूव करते हो या आर एच एस भी मानते हो तो क्या दोनों में अंतर क्या है मैं बता देता हूँ वो भी आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे हमने स्टेटमेंट मैंने बताया आपको 1600 लोगों को खाना है, वो कितने दिन के लिए उपलब्ध है 80 दिन के लिए उपलब्ध है। ठीक है, और कितने ग्राम खाना है उन्हें 900 ग्राम प्रतिदिन। समझ गए। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि वो 1600 जो आदमी है ना केवल 30 ही दिन खाते हैं 900 के हिसाब से। ठीक है, देखिए 80 दिन का खाना है 30 ही दिन खा रहे हैं, तो बाकी खाना तो अभी बचा हुआ है ना। और बचा हुआ खाना 400 सैनिक 30 दिन बाद छोड़ के चले गए, तो बचा हुआ जो खाना है अब जहाँ पे 900 ग्राम खा रहे थे अब 1000 ग्राम खा रहे हैं। ठीक है, 1000 ग्राम खा रहे हैं, तो अब कितने आदमी बच गए 1600 में से अगर 400 कैंडिडेट हमारे चले गए तो कितने बचे 1200 बचे। ठीक है, तो प्लस इसके बाद भाई ये खाना आदमियों ने खा लिया, इसके बाद प्लस क्या 1200 जो बच गए उन आदमियों ने कितने दिन तक खाना खाया। ठीक है, हमें दिन का तो पता ही नहीं है, लेकिन कितने ग्राम खाया। भाई देखो यहाँ पर दिन है हमारे पास 80 दिन और ये ग्राम है, तो अब की बार इस 80 की जगह हम क्या कर देंगे, या यहाँ इधर देख लीजिए आप, जैसे ये 30 दिन है और 900 ग्राम खाया, तो इस 30 की जगह हम क्या कर देंगे इनटू में एक्स कर लेंगे, और 900 ग्राम की जगह हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। हमने ये किया है, देखिए ये तो हो गया पूरा खाना, ये वो खाना है जो 1600 आदमी खा सकते हैं, 80 दिन तक खा सकते हैं 900 ग्राम के हिसाब से। लेकिन इस खाने को ही 30 आदमियों ने खा सॉरी 1600 आदमियों ने खाया केवल 30 दिन तक और 900 ग्राम के हिसाब से। जब 30 दिन खाएंगे तो ऑब्वियसली खाना बचेगा, और खाना जो बचा हुआ है वो अब देखिए कह रहे 400 आदमी सैनिक जो है वो जा चुके हैं, तो 400 जाने के बाद आपके 1200 सैनिक बच गए। तो 1200 आदमियों ने खाया, हमें दिन का पता नहीं है, लेकिन 1000 ग्राम के हिसाब से। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व कर लेते हैं जरा। अब देखो इसे सोल्व किया तो हुआ क्या 1600 था इधर, इनटू में 80, इनटू में 900। ठीक है, अब ये अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये देखिए इधर प्लस का है और ये कितना हो गया आपका, इसे सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको, सोल्व करना है। ये इधर प्लस है तो ये एक्स के साथ है, तो इसे तो अभी अलग ही रखिए। ये वाली जो वैल्यू है इसे ले आइए आप इधर में, इस साइड में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगी पूरी वैल्यू।
ठीक है, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आए मल्टीप्लाई, हमें नहीं पता कितने आएगी कितना नहीं, ठीक है, जितना भी इसकी मल्टीप्लाई आएगा उस मल्टीप्लाई को आपको इस साइड लाना है और इस मल्टीप्लाई में से घटा देना है। जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा इस मल्टीप्लाई में से इस मल्टीप्लाई को आप घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और जितना भी आएगा चाहे वैल्यू कुछ भी आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ठीक है, मान लीजिए उसका जो आ रहा है कितना, कुछ भी 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए घटाने पे सब्ट्रैक्ट करने पे, एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ गाइज, ठीक है, इतना आया। तो इस वैल्यू को आप इस वाले से डिवाइड कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए 1200x बटे गुना में 1000 है, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा क्या, 1200 तो नीचे आ जाएगा और 1000 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक, और इधर x की वैल्यू। तो अब इसे सोल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है गाइज। इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर बताया गया है कि एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए डी दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छावनी में सैनिकों के लिए, कुछ सैनिकों के लिए डी दिन की सामग्री है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक्स सैनिक है, हमें नहीं पता कितने सैनिक, और उनके लिए डी दिन की खाद्य सामग्री है। क्लियर है, पहली लाइन पढ़ते ही आगे कह रहा है कि 20 दिन बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। 20 दिन बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं और शेष सामग्री डी दिन चलती है। तो देखिए सीधी सी बात है, 20 दिन तक जितने जो हमारे एक्स सैनिक थे उन्होंने तो खाया ना, तो क्या करेंगे हम भाई, एक्स सैनिक ने 20 दिन तक खाना खाया, ठीक है, खाया, प्लस इसके बाद इस 20 में से, मतलब यानी कि जो हमारे एक्स सैनिक थे, ठीक है, या जो भी जितने भी थे, मान लीजिए एक थे, तो एक में से 1/4 सैनिक चले गए, 1/4 सैनिक चले गए तो कितना बचा, 3/4, इतने सैनिक आपके बच गए। तो कह रहा है कि जो 3/4 एक्स सैनिक आपके बच गए 1/4 के जाने के बाद, वो खाना उन्होंने डी दिन तक खाया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। ये आ गया हमारा dx, इधर आ गया 20x, और इधर आ गया 3/4 dx, ठीक है। अब dx dx को हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, और 20x को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ। तो ये हमारा dx माइनस में 3/4 dx, और इधर में आपका 20x, ठीक है। एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका 4 आएगा, और 4 dx में से जब हम 3 dx को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बच जाएगा, ओनली सिंगल dx, सिंगल dx अपॉन में 4 इज इक्वल टू 20x, ठीक है। अब देखिए ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, x से x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। जब x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू क्रॉसिंग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू में 4, इट मीन्स 80 डेज।
तो यहाँ पर दिन की ही वैल्यू तो निकालनी थी, डी का मान ही तो निकालना था, वैल्यू ऑफ डी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कोई खास इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेम है जो पीछे कर चुके हैं। ये एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, रोड को कंस्ट्रक्ट करना है और उसने ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है और कहा है कि भाई 45 दिन में मैं रोड आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, और 150 आदमियों से उसने काम को कर दिया शुरू, 150 वर्कर से उसने कर दिया, लेबर से उसने काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, 30 दिन बाद इसने कहा कि 120 आदमी और काम पे ले आता है। मतलब 150 तो थे ही, लेकिन 30 दिन बाद 120 और ले आया। तो यहां तक हमें एक चीज पता लगा कि टोटल जो है, देखिए साफ साफ पता लग रहा है इसमें, एक मिनट, हाँ, क्या पता लग रहा है कि 150 जो आदमी थे, ठीक है, 150 जो आदमी थे उन्होंने 30 दिन तक तो काम पूरा ही किया है। भाई 30 दिन बाद ही तो 120 आदमी आए थे। ठीक है, 150 आदमियों ने 30 दिन तक तो काम किया ही किया है। देखिए, 150 आदमियों ने 30 दिन तक तो काम किया ही है। ठीक है, उसके बाद 120 आदमी और आ गए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आदमी कितने हो गए, 270। 150 प्लस में 120, मतलब 120, तो आपके 270 टोटल हो गए। तो इसे अब लिखेंगे कैसे, कैसे करेंगे वो देखिए, वो हम बता देते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसने क्वेश्चन में कहा है उसी हिसाब से कि 150 आदमियों ने 30 दिन तक काम किया। शुरू में है ना 30 दिन तक, भाई 150 आदमी थे, उसके बाद 120 आदमी और ले आया। ठीक है, उसके बाद और ले आया, तो ये लो भाई कितने हो गए थे, उसके बाद 270 आदमी हो गए थे। उन्होंने कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया। ठीक है, तो इसने कहा है जो ये 150 आदमियों के द्वारा 30 दिन और फिर 270 आदमियों के द्वारा जो 15 दिन काम हुआ है, तो ये जो दोनों काम मिला के मतलब जो टोटल वर्क है, अगर मान लो इसमें आदमी टोटल 150 ही होते तो ये काम कितने दिन में होता भाई। अगर आदमी टोटल 150 ही होते तो काम कितने दिन में होता। बस ये फॉर्म बना लीजिए, आपका क्वेश्चन यहीं पर सोल्व। आपको डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4500। ठीक है, प्लस 4050, ठीक है, इक्वल टू 150 डी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो 0558 इक्वल टू 150। ठीक है, 150 डी। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड हो गया तो उसके बाद 8550 अपॉन में 150। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 57 डेज। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल इजी था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कहा क्या गया है, 30 व्यक्तियों का एक दल है, काम को 38 दिनों में समाप्त करता है। ध्यान देना क्या कहा जा रहा है, 30 व्यक्तियों का एक दल है, एक ग्रुप है, एक टीम है, 38 दिनों में उसे काम को फिनिश करना है। 25 दिन बाद 5 और अतिरिक्त आदमी आ जाते हैं। तो इतना तो हमें पता लग गया, ठीक है, कि 30 जो व्यक्ति थे उन्होंने 25 दिन तो काम किया ही किया था, प्लस 5 दिन बाद हुआ क्या, 25 दिन बाद हुआ क्या, 5 आदमी बढ़ गए, मतलब कितने हो गए, 35 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, जब 35 कैंडिडेट हो गए आपके, ठीक है, तो काम कितने दिन में, काम कह रहा है एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। मतलब जहां पर 38 दिन में काम हो रहा था,
एक दिन पहले, मतलब काम 37 दिन में समाप्त हो गया। तो अभी देखिए ये 25 दिन तो यहाँ काम कर चुके हैं ना, तो 37 दिन में समाप्त होने के लिए दिन कितना बचा, 12 ही दिन तो बचा केवल। तो ये जो 35 आदमी काम करेंगे, अब कितने दिन काम करेंगे, 12 दिन। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिए इसने कहा है, ठीक है, अगर ये 5 अतिरिक्त व्यक्ति नहीं होते तो कितने होते भाई, मतलब कि अगर ये केवल 30 ही बंदे होते तो काम कितने दिन में समाप्त होता। बस सेम पुरानी वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसे हम लोग सोल्व कर देंगे तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आंसर जो भी रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 हो गया, 9 हो गया या 80 हो गया। तीनों क्वेश्चन जो है आपके एक जैसे ही हैं, तो कैसे करेंगे 77 या 8। देखिए अब 8, मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन दोनों एक जैसे 78। बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, एक ठेकेदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर है से 124 दिनों में उसने काम करने का ठेका लिया। भाई 124 दिन में करना है और उसके लिए उसने 120 आदमी रख लिए। कहा 64 दिन तक उसने काम कराया, लेकिन उसने जब काम किया तो पता लगा काम तो भाई केवल अभी 1/3 2/3 हुआ है। ठीक है, देखा कि काम 2/3 हो गया अब, और दिन भी अभी बहुत बाकी है, 64 दिन में इतना हो गया, तो उसने क्या किया, कुछ आदमियों को हटा दिया। ठीक है, तो यही पूछा है कि कितने आदमियों को उसने हटा दिया कि वो काम समय पर पूरा कर ले। ठीक है, कितने आदमियों को उसने हटा दिया कि काम जो है वो समय पर पूरा कर ले। तो क्या कहा गया यहाँ पर, जो एक तो डायरेक्ट हमारा हमें पता है, हमारे पास यहाँ पर M1 जो है, M1 मतलब नंबर ऑफ मैन, टोटल कितने हैं 120। M2 जो है हमें पता ही नहीं है कितने हैं, मान लो 120 में से कितने आदमी हटा दिए हमें नहीं पता। क्लियर है, आगे कह रहा है जो M1 बंदों ने, जो 120 आदमियों ने जो काम किया वो 64 दिनों में काम किया। ठीक है, शुरू में 64 दिन काम किया, और D2 ने जो काम किया, जो बचे हुए दिन थे, कितने दिन बच गए भाई, 124 दिन में काम पूरा होना है ना, तो 124 दिन में से आपके 64 डेज काम हो चुके हैं, तो बचा कितना आपका 60 बच गया। तो 60 दिनों में इन्होंने काम किया। इन्होंने जो काम किया, कहा है कि शुरू के 64 दिन जो काम हुए 2/3 काम हुआ। अब देखो गाइज, हमारे पास एक काम है, एक में से 2/3 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम 1/3 ही तो है। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, 3 में से 2 काम हो चुके हैं, तो काम कितना बचा है, एक, 3 में से एक काम बचा है, तो बचा हुआ काम W2 हो गया 1/3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है W1 मतलब M1 कि मैन 1 ने या फिर M1 ने D1 दिनों में काम किया है और उन्होंने W1 काम किया है। ठीक है, और ये M2 ने D2 काम किया है और W2 D2 दिनों में W2 काम किया है। तो अब यहाँ से आपको कौन कौन सी वैल्यू है, आपके पास M1 की वैल्यू है, D1 की वैल्यू है, W1 की वैल्यू है, W2 की वैल्यू है, और M2 की वैल्यू नहीं है। ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, और D2 की भी वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे गाइस। ये क्वेश्चन का टाइप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस फॉर्मूले का, तो उसी भी यहाँ पे है। M1 की जगह जैसे हमने रख दिया 120, D1 इनका है 64 अपॉन में W1 इनका था 2,
अपॉन में 3, तो 3 चला गया ऊपर, और उसके बाद इधर m2 हमारा जो है, m2 कितना है नहीं पता, तो 120 माइनस में x, ठीक है, इनटू में d2 है हमारा 60, और अपॉन में 1/3, तो 3 भी कहाँ गया, ऊपर गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए 2 6 जा 12, 60 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसे आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये 60 से 60 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो ये आ गया 64 इज इक्वल टू 120 माइनस में x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम ले आए इधर और 64 को ले गए उधर। तो 120 में से जैसे ही आपका 64 घटा, तो आंसर जो आपका आएगा 6, 10 में से 6 गए आपके, 11 में से 6 गए आपके 5। ठीक है, तो जो 56 कैंडिडेट है, ठीक है, वो काम छोड़कर चले गए, एक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, 120 में से 56 कैंडिडेट काम छोड़कर चले गए, तब काम पूरा हुआ है। यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आप लोगों का। 79 80 आप लोगों को खुद करके देखना है। 81 देखिए, 81 भी ऐसे ही है। ठीक है, 81 भी आप लोग करके देख लेना। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। एटी 2 3 4 ये सब आप लोग करके देख लेना, सेम है। 4 अलग है थोड़ा सा, 4 और 3 जो है एक जैसा है, तो ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से मैं आपको 4 समझा देता हूँ। 83 भी आप लोग करके देख लेना। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग बता देना, अगले डाउट सेशन में हम लोग इसे क्लियर कर लेंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि 50% है, 50 आदमी हैं, किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए वो आदमी एक दिन में, ठीक है, 50 आदमी हैं तो 50 यूनिट कर रहे हैं, और 30 दिन में उन्होंने टोटल 1500 यूनिट का काम करना है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन में कहा है कि हर 10 दिन बाद, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हर 10 दिन बाद 10 मजदूर छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए शुरू में, मतलब कहने का मतलब ये है कि शुरू में हमारे पास 50 कैंडिडेट थे, उन्होंने 10 दिन काम किया, तो कितना काम किया भाई, 500। फिर 10 दिन बाद 10 चले गए, तो कितने बचे, 40 कैंडिडेट, उन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन उन्होंने भी, कितना हुआ, 400। फिर 30 कैंडिडेट थे, उन्होंने भी 10 दिन काम किया, तो 300। ठीक है, फिर उसके बाद 20 कैंडिडेट हो गए, उन्होंने भी 10 दिन काम किया, 200। फिर 10 कैंडिडेट हो गए, उन्होंने 10 डे काम किया, 100। ऐसा नहीं है कि जीरो जब तक कैंडिडेट ना हो जाए जब तक आपको करना है, आपको जब तक काम पूरा ना हो जब तक। 500, 400, 900, 900, 300, 1200, 200, 1400 और 100, 1500 काम हो गया ना हमारा पूरा, 1500 यूनिट। तो 1500 यूनिट का काम जो है हमारा पूरा हो गया। और दिन कितने लगे, 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये, टोटल लगे 50। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि इस काम को करने के लिए कितने दिन चाहिए, जब अगर 10 छोड़कर 10 दिन बाद 10 मजदूर चले जाते हैं तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85। देखिए गाइज, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको स्टेटमेंट को समझना है क्या क्या रहा है। 12 आदमी है, ठीक है, 12 आदमी है मतलब मैन मान लिया हमने, और या मतलब या 18 औरत मतलब वुमेन मान लिया, किसी काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया हमने।
या का मतलब दोनों बराबर हो गए, 12 आदमी मान लो या 18 औरत मान लो, काम कर रहे हैं 14 दिन में। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 आदमी और 16 महिलाएं मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जब पता है 12m जो है वो 18w के बराबर है, तो 1m कितना हो गया, 18/12 होगा या नहीं होगा, होगा। 6 3 जा 12 और 6 2 जा, सॉरी 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। तो एक आदमी जो है 3/2 औरत के बराबर हो गया, वुमेन के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई 8 आदमी और 16 महिलाएं, तो 8 आदमी रख लिया हमने और 16 महिलाएं कर लिया। ठीक है, तो आदमी की जगह हम औरत वाली जो वैल्यू अभी हमने निकाली, कितने औरत के बराबर है, 3/2w, इसके जगह रख दिया, पुट कर दिया, और 16w सेम टू सेम, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12w ये और 16w ये, टोटल कितने हो गए 28w। मतलब ये हुआ कि टोटल 28 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगी। अब देखो, जब 18 औरतें मिलकर 18w मिलकर उस काम को 14 डेज में कर रही है, ध्यान दीजिए 18w मतलब 18 औरतें उस काम को 14 डेज में कर रही है, तो एक औरत कितने दिन में करेगी। यहाँ पर आप लोग नॉर्मल हम लोग करते थे कि मान लीजिए 10 पेन की कीमत 50 रुपए है, एक पेन की कीमत क्या होगी 50 में हम 10 कर देते थे ना, 5 रुपए निकल के आ जाता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आदमियों की संख्या घट रही है, तो काम के जो दिन होंगे वो ज्यादा होंगे। भाई अगर 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा, और हम एक आदमी का ही तो निकाल रहे हैं, तो ज्यादा दिन का मतलब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 18 इंटू में 14 हो जाएगा। लेकिन अब इसने कहा 28 औरतें उसे कितने दिन में निकाल, अब देखिए 28 ज्यादा हो गया, तो ज्यादा के लिए यहाँ पर जब ज्यादा लेडीज हो जाएगी तो काम क्या होगा, कम में होगा, और कम के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 14 2 जा 28, 2 9 जा 18, तो आंसर कितना आ गया 9 डेज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, 86 हो गया या आपका 85 हो गया, दोनों सेम है, कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जो अभी पैटर्न बताया उसी बिहाफ पे है, आपको लेट कर लेना, लेट क्या मतलब एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए बता देते हैं इसे भी हम। 12 आदमी मतलब 12 मैन, या सॉरी ये तो वही क्वेश्चन, ये तो बता दिया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। 86, एक आदमी, दो महिला और 3 लड़के, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक आदमी, दो महिला, 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में करते हैं। मतलब एक आदमी करे या दो महिला करे या फिर 3 लड़के। ठीक है, 3 बॉयज कर लिया हमने, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 44 दिन में। ठीक है, तो कह रहा है एक आदमी, एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमें पता है एक आदमी जो है 2 औरतों के बराबर है ना, तो हम निकाल लेते हैं, इसी से हमारा आधा हो जाएगा। 1m प्लस में 1w और 1b का ही तो निकालना है। ठीक है, तो एक आदमी जो है 2 औरतों के बराबर, या तो सबको आदमी में कन्वर्ट कर लो, जैसे
मान लीजिए अब यहाँ पर W की वैल्यू निकालनी है आदमी के फॉर्म में, तो W क्या हो जाएगा, 1/2m होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये एक आदमी और एक औरत किसके बराबर, 1/2m के बराबर, ठीक है। और एक लड़का किसके बराबर, एक लड़का, कैसे, ये देखिए ना, ये जो आदमी है ये लड़का है, तो एक आदमी 3 लड़के के बराबर है, एक आदमी जो है 3 लड़के के बराबर है, तो एक लड़का कितने बराबर, 1/3 आदमी के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 1/3 मैन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 6m, ये हो गया आपका 3m, और ये हो गया आपका 2m। तो 6 3 9 9 to 11, ये आ गया आपका 11m/6, ठीक है। अब इसने कहा है कि इतने टोटल आदमी आ गए, तो ये काम को कितने दिन में करेंगे। देखो जी, यहाँ हमें पता है एक आदमी जब काम को 44 दिन में कर रहा है, देखना ध्यान से, एक आदमी जब काम को 44 दिन में कर रहा है, तो अगर हम आदमियों की संख्या को बढ़ा दें, तो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 11 4 जा 44, काम कितने दिन में होगा, 24 डेज में, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 87, बिल्कुल सेम है, आपको ये निकाल के देखना है खुद ही, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। 88, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 89, देखिए अब ये भी सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन हम लोग पहले रीड कर लेते क्या है, क्या रहा है, ठीक है। कहा है इसने कि 4 मैन है, आदमी है, मतलब काम को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 4 मतलब मैन जो है, ठीक है, काम इनका देखना सेम है, ध्यान रखना काम जो है वो सेम है। 4 आदमी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और उसी काम को 3 औरतें जो है वो 16 दिन में समाप्त कर रही है, ठीक है। 3 औरतें जो है वो 16 दिन में समाप्त कर रही है, तो काम तो हमारा बराबर है ना। तो 4 आदमी जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 4 आदमी जो है काम कर रहे हैं 6 दिन में, ठीक है, और वो ही काम 3 औरतें कर रही है 16 दिन में, ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं, ऐसा करते हैं हम, किसके एक फॉर्म निकाल लेते हैं, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू निकालनी है, तो 4m इज इक्वल टू 3w इंटू में 16, और ये 6 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, और 2 8 जा 16। अब देखिए आ गया हमारा 4m बराबर 8w के, तो एक m की वैल्यू अगर निकालता हूं तो 2w की आ जाएगी यहाँ से, मतलब एक आदमी 2 औरतों के बराबर। तो अब कह रहा है कि एक आदमी और 2 औरत मिलकर, देखिए क्वेश्चन में, एक आदमी और 2 औरत मिलकर, 2 वोमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी ठीक है, और 2 औरत, यहाँ पे देखिए अभी हमने निकाला ना, 2 औरतें 2 वुमेन 1 मैन के बराबर, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 1 मैन, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 2 मैन हो गए। अब 2 मैन कितने दिन में करेंगे,
अरे अभी तो क्वेश्चन में इसने दिया था खुद ही कि 4 आदमी 6 दिन में, तो बस 4 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 6 दिन में, एक आदमी काम जो करेगा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि काम ज्यादा दिन चलेगा फिर, और 2 आदमी जो काम को करेंगे वो कम दिन में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो कितना आएगा 12 डेज। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये आपको क्वेश्चन कर लेना है खुद ही। 89 के बाद 90 क्वेश्चन सेम है, आपको खुद करना है। 91 सेम है, 92 सेम है, सारे क्वेश्चन जो है सेम है। तो यहाँ से आप लोग ये सारे क्वेश्चन करते जाएंगे और एक एक प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कभी किसी अदर प्रकार के इशू के दौरान आप इस नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 24 आदमी हैं, किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। हमें पता है 24 आदमी जो है 18 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है 10 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि 3 महिला 2 आदमी हो, देखिए 3 महिला जो है 2 आदमी के बराबर है, ध्यान दीजिए, 3 महिला जो है 2 आदमी के बराबर है, तो एक महिला कितने आदमी के बराबर हो गई, 2/3 महिला 2 आदमी के बराबर है, तो एक महिला जो है 2/3 आदमियों के बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ से तो ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में इसने कहा है कि 10 मैन एंड 9 वुमेन, तो 10 मैन ये हो गया प्लस 9 वुमेन हो गया, ठीक है। तो मैन की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, वुमेन के फॉर्म में निकाली थी, या वुमेन की वैल्यू कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये 10m हो गया, एक वुमेन जब 2/3 है तो 9 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2/3 होगा ना, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 10m प्लस में 6m इज इक्वल टू 16m, हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब क्वेश्चन में इसने खुद ही तो कहा था कि 24% जो है मैन जो है 18 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक मैन कितने दिन में काम करेगा, ज्यादा दिन में काम करेगा, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, उसी हिसाब से इसमें हो गया। तो उसी काम को 16 मैन कितने दिन में, अब आदमी बढ़ रहे हैं तो काम कम दिन में होगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कर लो भाई, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 9 जा 18, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, तो आंसर आ गया आपका 27 डेज, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं। 93 सेम क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको खुद करना है। बाकी क्वेश्चन जो आप लोग करके देखेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं, ठीक है। 100 तक जो है क्वेश्चन आप लोगों को करके देखना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट सेशन में जो हमारा होगा पाइप और टंकी का करेंगे, और वो कल हमारा लास्ट सेशन होगा। उसके बाद टाइम और वर्क का जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन टाइप नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन टाइप जो टाइम वर्क से रिलेटेड है वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए।